सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, जब भी हम किसी से भी बात करते हैं या फिर कोई भी हमसे बात करता है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि बहुत जल्दबाजी कर लेते हैं। किस चीज़ में? इस चीज़ में कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। जो उसने बोला और जो हमारी मेमोरी में फीड है, मतलब जो भी हमारे नॉलेज में है, उसके अलावा उसने कुछ बोला तो हमारा पहला रिएक्शन यही होता है कि वो झूठ बोल रहा है, वो सही नहीं हो सकता। राइट। तो इसी के ऊपर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं और यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा संदीप महेश्वरी जी का कि किस तरीके से हम हमारे माइंड में ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। सो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेरे और आपके माइंड में, हर किसी के जो आप ह्यूमैनिटी की प्रॉब्लम आप है, ये ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है। सो जैसा मैंने थंबनेल पर लिखा है कि जब संदीप महेश्वरी ने झूठ बोला। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, राइट, कि वो झूठ बोल रहे हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और नॉर्मली जो कमेंट आते हैं उसके ऊपर से मैं बता रहा हूँ, राइट। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से समझने की ट्राई करना। तो जब भी आप उनका आज से 10 या 11 साल पुराना वीडियो उठाकर देखो, राइट, और वो जब उस वीडियो में जो बात कर रहे हैं और आज की वीडियो में जो भी बात कर रहे हैं, उन दोनों में आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। वहां पर कुछ और बोलते थे और आज जो बोल रहे वो कुछ और बोल रहे हैं। अब जो नया नया आएगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो जब पुरानी वीडियो देखेगा और आज की वीडियो देखेगा तो उसमें ये लगेगा कि सच दोनों में से सच कौन सी है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि दोनों बात अलग अलग है, दोनों एग्जैक्ट अपोजिट बातें हो रही है। बट एक्चुअल में पता कैसे चलेगा कि कौन सी सच है और कौन सी झूठ है, या फिर दोनों सच है या फिर दोनों झूठ है, राइट। तो पता कैसे चलेगा, उसी के ऊपर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखिए, जब भी कोई किसी भी कोई भी बात करता है तो मैंने ऐसा बार बार कहा है कि उसके स्टैंड पॉइंट को समझने की ट्राई करो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की ट्राई करो कि वो किस स्टैंड से बोल रहा है। हर बात हर जगह से सही नहीं हो सकती। ठीक है, एक उसका स्टैंड पॉइंट होता है, उसी पर्सपेक्टिव से वो बात सही हो सकती है, लेकिन दूसरे पर्सपेक्टिव से देखोगे तो बात गलत होगी। इसको मैं अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल संदीप जी का ये बात करूं तो उन्होंने आज से बहुत साल पहले ऐसा कहा था खुल के कि मैं पूरी दुनिया को बदलूंगा, मैं पूरी दुनिया को बदल सकता हूँ। बट आज वो ये भी कह रहे हैं कि मैं दुनिया को नहीं बदल सकता। आप कुछ भी कर लो, दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट अपोजिट बातें हो रही है, राइट। पहले कह रहे कि मैं दुनिया बदल सकता हूँ और आज कह रहे कि मैं दुनिया नहीं बदल सकता। तो क्या ये दोनों बात सच है या दोनों बात झूठ है? या फिर पहले जो कहा था वो सच है, आज का जो वो झूठ है? या फिर आज का वो सच और पहले का वो झूठ है? एक्चुअल में पॉसिबिलिटी है क्या? तो जैसा मैंने कहा पहले कि इसको समझने की ट्राई करो कि किस स्टैंड पॉइंट से वो बात कर रहे हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात कर रहे हैं। यहाँ पर वो समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो ज्यादातर लोग ये नहीं करते। लिटरली इस बात को ले लेते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते कि इसमें से सच क्या है, या फिर दोनों झूठे, और फिर उनसे डिस्कनेक्ट होने लगते हैं क्योंकि बातें समझ में नहीं आती किसी की भी, तो हम वहां से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं, राइट। तो यहाँ पर सच बात क्या है? तो देखिए, जब भी वो बोलते थे कि मैं पूरी दुनिया को बदल सकता हूँ, किस स्टैंड पॉइंट से कह रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, किसी कोई आज गरीब है, वो अमीर हो गया, कल को वो अमीर हो गया तो उसकी लाइफ चेंज हो गई। कोई आप कह सकते हो कि आज बहुत ही ऐसे एरिया में रह रहा है जो हाइजेनिक नहीं है, जहाँ पर ज्यादातर गंदगी है। बहुत ही आप कह सकते हो कि स्लम एरिया में रह रहा है। कुछ ऐसे उसने ऐसा किया, पैसे कमाए या फिर अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट किया, अच्छी जॉब की, और अब वो अब अच्छी जगह पर रहने लगा, तो यहाँ पर लाइफ चेंज हो गई। तो वो उस टाइम पर से बोल रहे थे कि मैं लाइफ चेंज कर सकता हूँ। कैसे? लोगों को आइडिया दे करके, लोगों को सिखा करके बिजनेस कैसे करते थे। इसकी वजह से उनकी लाइफ चेंज हो गई। उनकी लाइफ में मतलब एक अच्छी सी लाइफ आप कह सकते हो कि जो रोटी कपड़ा मकान जो नॉर्मली वो इजीली अवेलेबल हो सकता है जिसके लिए, उसको आप कह सकते हो कि वो अच्छी लाइफ जी रहा है। बट जैसा मैंने कहा कि आज वो ऐसी भी बात करे कि मैं दुनिया को नहीं बदल सकता, कोई भी इंसान कभी बदल नहीं सकता है। तो ये कौन सा स्टैंड पॉइंट है, इसको भी समझना बहुत ही ज्यादा जरूर। जैसा मैंने कहा कि पहला जो है वो है प्योरली मटेरियलिस्टिक, मतलब जो रोटी हमारी जो बेसिक नीड्स होती है उसके ऊपर वो बात कर रहे थे। बट आज जो बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिस स्टैंड पॉइंट से बात कर रहे हैं, वो है कि कोई भी इंसान चाहे आज फॉर एग्जाम्पल गरीब था, कल को अमीर हो गया, बट उसके अंदर जो ग्रीड है वो पहले भी थी आज भी है। जो जेलसी हो रही है वो पहले भी थी आज भी है। जो उसको लगता था कि मैं अगर अमीर हो गया तो मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगा, बट आज वो नहीं है, हैप्पीनेस नहीं। तो ये जो स्टैंड पॉइंट है वो ज़्यादातर इंटरनल हो गया। इंटरनल आप कैसा फील करते हो, किस तरीके से इस दुनिया को देखते हो, वो कभी भी चेंज कोई भी नहीं कर सकता। एक इंसान चेंज कर सकता है, वो है आप खुद। आप खुद ही आपकी जो मेंटल स्टेट है, आपका अंदर अंदर का जो एनवायरनमेंट है, वो आप खुद ही चेंज कर सकते हो। कोई अगर आपको ऐसा बोल रहा है आके कि मैं तुम्हें बदल दूंगा, मेरे साथ आ जाओ, तो वो झूठ बोल रहा है।
तो इस स्टैंड पॉइंट से आप देखोगे तो उनकी बात सही है, और उनका जो स्टैंड पॉइंट था वो भी यही था कि मैं इस दुनिया को नहीं बदल सकता। क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि खुद के अंदर की जो मैकेनिज्म है वो आप खुद ही चेंज कर सकते हो ना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बार बार कहा है कि आप वही सोचोगे, वही बोलोगे जिस तरीके का आप एनवायरमेंट में रह रहे हो। अब आपको थॉट्स अच्छे चाहिए, नए थॉट्स चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको अपना एनवायरमेंट चेंज करना होगा। आप जिस एनवायरमेंट में रह रहे हो वहां से निकलना होगा, या फिर वहीं पर है कि कुछ ऐसा अपने अराउंड में क्रिएट करना होगा जिससे कि आप नया कुछ सीख सको। क्योंकि नया सीखोगे तभी कुछ अच्छा सोचोगे और तभी कुछ अच्छा बोलोगे और अपनी लाइफ में अच्छा कुछ कर पाओगे। तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपके खुद पर। यहाँ पर कोई और ये कर ही नहीं सकता, और इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। तो इस स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो उनकी बात सही है कि कोई भी इंसान इस दुनिया को बदल नहीं सकता है, राइट। तो ये एग्जाम्पल था, राइट, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था कि आप दोनों स्टैंड पॉइंट से समझोगे इस चीज को कि दोनों बात एग्जैक्ट अपोजिट है, लेकिन दोनों बात अपनी अपनी जगह पर सही है, राइट। तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते ज्यादातर लोग कि सही कौन सा है। दैट्स व्हाई आई रोट ऑन थंबनेल के संदीप महेश्वरी लाइड। अब लाइड क्यों है? उन लोगों के लिए जिनको ये चीज समझ में नहीं आती है, जिसको ये पता नहीं है कि हम चीजों को देखते कैसे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हो गई एक पॉसिबिलिटी। जैसा मैंने कहा कि पहले कुछ अलग बात करते थे, आज कुछ अलग बात कर रहे हैं, ये दोनों अपोजिट बात है। बट यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। कौन सी पॉसिबिलिटी? कि ठीक है, पहले उन्होंने कहा कि मैं इस दुनिया को बदल सकता हूँ, बदलूंगा, बट आज वो कह रहे कि मैं नहीं बदल सकता। अब ये भी पॉसिबल हो सकता है कि कोई भी इंसान जब 10 साल पहले था और आज है, उसकी जो नॉलेज है, उसकी जिस तरीके की पर्सनालिटी है, जिस तरीके की वो कंटेंट कंज्यूम कर रहा है या फिर जो भी बुक्स रीड कर रहा है, उसमें चेंज आएगा। वो नई नई चीजें सीखेगा, राइट। सो फिर वो नई नई चीजें सीखेगा तो नया 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 कुछ बोलेगा, नया सीखेगा, और जो पुराना था उसको भी वो बदलेगा। और इसी को तो हम रियल ह्यूमन बीइंग बोलेंगे ना, जो नया नया डेली सीखता जा रहा है, जो अपनी पुरानी बातें है उसी को काउंटर कर रहा है, उसमें कुछ चेंज कर रहा है और नई बातें सामने रख रहा है, राइट। और ये साइन भी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई किसी को भी आप वीडियो देख रहे हो, किसी को भी आप फॉलो कर रहे हो, तो उसकी एक बात ध्यान से देखना कि वो आज से 5 साल पहले की वीडियो लो और आज की वीडियो लो, क्या उनमें कोई आपको चेंज नजर आ रहा है? चेंज नजर आ रहा है, दैट इज वेरी गुड। अगर नहीं आ रहा है तो सोचने वाली बात है कि ये इंसान ने अभी कुछ बदला ही नहीं है। मतलब वो बोल तो रहा है कि हमेशा हमें ग्रोथ करना चाहिए, बट वो खुद ही नहीं कर रहा है ग्रोथ, राइट। तो एक ग्रोथ की निशानी है कि उसने जो पहले बात की और जो आज बात कर रहा है, दोनों में फर्क है। दैट मीन्स कि ही इज ग्रोइंग और शी इज ग्रोइंग, राइट। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज है समझनी। और यहाँ से हमें भी सीख लेनी चाहिए कि हमेशा हमारी जो माइंडसेट होना चाहिए वो ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। कोई चीज हमने सीखी, वेरी गुड, अब उसमें स्टक मत हो जाओ, और चीजें सीखो और इस चीज के बारे में और डीप में जाओ। डीप में जाओगे तो आपको और चीजों के बारे में क्लियरिटी मिलेगी, और चीजें समझ में आएगी, राइट, जिसकी वजह से आप और अच्छी बातें करोगे। तो इसके लिए ये ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये दो पॉसिबिलिटी जो मुझे लगती है, जो मैं लगता है कि पहले जो बात कर रहे थे वो अलग थे, आज जो बात करें वो अलग है, ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और आपके मन में कोई कोई थर्ड पॉसिबिलिटी है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि उन लोगों को भी पता चले, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू कन्वे करना चाहता था। कहाँ पर हमारा मिसकंसेप्शन जो होता है वो सामने आता है, ठीक है। फिर भी कोई क्वेरी या डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।